वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 26 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? Who will be appointed as the new president of Board of Control for Cricket in India? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी मिथुन मानस। मिथुन मानस को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो मिथुन मानस दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर हैं। वह बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए लगभग निर्विरोध उम्मीदवार है और 28 सितंबर 2025 को होने वाली वैश्विक आम बैठक में उनका औपचारिक चुनाव होगा। मिथुन मानस बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी इस पद पर रह चुके हैं। तो भारतीय क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है मुख्यालय। सचिव कौन है? देवजीत सेकिया। कौन? देवजीत सेकिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। चलिए इसी के साथ राष्ट्रीय नियुक्त याद कर लेते हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के नए अध्यक्ष अजय सिंह। भारत की नई महालेखक नियंत्रक टीएस कल्याणी 29वीं बनी है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? राजकुमार अरोड़ा। विक्रम साराभाई अनियंत्रण केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर ए राजरंजन। कौन है? डॉक्टर ए राजरंजन। क्षमता निवारण आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? एस राधा चौहान। कौन? एस राधा चौहान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के नए सचिव अमित खरे बने हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? रोजेरियो गौर। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक कौन बनी? डॉक्टर गीता वानी रायसम। कौन? डॉक्टर गीता वानी रायसम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन है राष्ट्रीय नियुक्त 2025। जो अभी 2025 में जो राष्ट्रीय नियुक्त हुए हैं उनके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बैलन डी और फेमिनिन 3 टाइम्स कॉन्सेक्यूटिवली? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अटीना बोमाटी। क्या होगा? ऑप्शन बी अटीना बोमाटी। चलिए तब इसी के साथ हम इनकी विजेताओं की सूची एक बार याद कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, पुरुष कॉपी ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी लीमन यामन बेलोसेना स्पेन के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? लीमन यामन बेलोसेना स्पेन। महिला कोपो ट्रॉफी विकी लेपिच, ये कहाँ के हैं? बेलोसोना स्पेन। ये भी बेलोसेना स्पेन के हैं। पुरुष यसिन ट्रॉफी जियोनाइडी डोनोरुमा, ये कहाँ की है? इटली की है। महिला यसिन ट्रॉफी तो ये हैप्टन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। पुरुष गार्ड मूलर ट्रॉफी विकाया ग्रेस, महिला गई मूल ट्रॉफी ईवा पोजर। कौन? ईवा पोजर कहाँ के हैं? पोलैंड बार्सिलोना। पुरुष क्लब ऑफ द ईयर कौन बनी है? पेरिस टेन जर्मनी। महिला क्लब ऑफ द ईयर कौन है? अर्सेनल। पुरुष कोच ऑफ द ईयर कौन बनी? लुइस इनिको। महिला कोच ऑफ द ईयर कौन है? सरीना विगमैन। सीक्रेट अवार्ड कौन है? जाना फाउंडेशन। कौन? जाना फाउंडेशन। तो कुछ स्पेलिंग को उच्चारण करने में मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे माफ़ करें उसके लिए। चलिए तब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? इन सितंबर 2025 वेयर डिड पीएम मोदी inaugurated the 524 years old त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल? तो ये हुआ है ऑप्शन सी उदयपुर गोमाती जिला
त्रिपुरा में। कहाँ पे? उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा। अच्छा, तो ये मंदिर भारत के 91 शक्तिपीठों में से एक है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास बनाता है। योजना: इस पुनर्विकास का काम केंद्र सरकार की प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा कार्यकल्प और आध्यात्मिक विरासत शोधन अभियान के तहत किया गया। मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर का निर्माण 1501 इकाई में महाराज धन्य मणि के बहादुर ने करवाया था। वास्तुशिल्प: इसकी रचना एक कछुआए के पीठ के आकार की पहाड़ी पर है, जो हिंदू मान्यताओं से शुभ माना जाता है। चलिए अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया? क्या पूछा जा रहा है? व्हेन इज वर्ल्ड लंग डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 25 सितंबर। तो विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर 2025 को मनाया गया है। अच्छा, तो विश्व फेफड़ा दिवस 2025 हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और श्वसन रोगों को रोकथाम के लिए लोगों को सूचना देना। अब 2025 की थीम क्या थी? स्वस्थ फेफड़ा स्वस्थ जीवन, यानी कि हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप लोग को कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये है विश्व फेफड़ा दिवस क्वेश्चन था। अब ये आ गया है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, ये क्वेश्चन अलग है। तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। सितंबर 2025 में रेजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया? इन सितंबर 2025 द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन was conducted between which 2 countries where the Typhoon missile system was unveiled for the first time? तो आपका सही आंसर होगा अमेरिका और जापान। क्या होगा? अमेरिका और जापान ने सैल्यूट ड्रोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 देशों के बीच हुआ। तो वो देशों के 2 देश वो थे अमेरिका और जापान, जिसमें पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया। अच्छा, तो रेजोल्यूट ड्रैगन जो है अमेरिका व जापान के माध्यम एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान पहली बार जापान में टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया है, जिसे अमेरिकी सेना ने विकसित किया है। यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है। इस तैनाती से चीन और रूस में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि यह मिसाइल प्रणाली उनकी सैन्य क्षमताओं को चुनौती देती है। आते हैं छठा क्वेश्चन पे। सितंबर 2025 में विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाया है? क्या पूछा जा रहा है? इन सितंबर 2025 विच इंडियन प्लेयर ब्रोक विराट कोहलीज रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट ODI सेंचुरी? तो ये है स्मृति मानना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, तो स्मृति मानना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मात्र 50 गेंदों में शतक लगाकर किसी भी भारतीय पुरुष या महिला द्वारा बनाए गए अब तक का सबसे तेज वनडे शतक बनाया है। इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि ने विराट कोहली के पिछले 52 गेंदों में बनाए गए शतक को पीछे छोड़ दिया है। स्मृति मानना का शतक महिला वनडे इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है, जो 2012 में मेग लेनिंग के न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में बनाए गए शतक के बाद दूसरा स्थान पर है। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। किस देश में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है?
इन विच कंट्री was इंडिया इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरपोल एशियन कमिटी ड्यूरिंग द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस? तो आपका सही आंसर होगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर कंट्री में। अच्छा, तो सम्मेलन 25वीं इंटरपोल एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन स्थान कहाँ पे है? सिंगापुर। तो इसमें भारत को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है। यह चुनाव बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इस समिति का सदस्य बनने से भारत को संगठित अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद और मादक पदार्थ की तस्करी जैसे मुद्दों पर स्तरीय सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं 8वां प्रश्न पे। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? इन सितंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल? तो ये हुआ है, ये मोदी जी ने उद्घाटन किया है कहाँ पे? ये मुंबई के महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई के बोलर्ड पियर पर स्थित मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी कि MICT में किया है। MICT का फुल फॉर्म क्या है? मुंबई बेल्ट पियर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। यह टर्मिनल इंदिरा डार्क बोलर्ड पियर मुंबई पोर्ट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्ग फीट है। इसके आधुनिक टर्मिनल को बनाने के लिए लगभग 556 करोड़ यानी कि 556 करोड़ रुपए की लागत आई है। बात है 9वां क्वेश्चन पे। सितंबर 2025 में वर्ष के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान रागासा ने चीन, फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया है। इस सुपर टाइफून का नामकरण किस देश ने किया? In September 2025, the year's most powerful tropical storm Ragasa affected China, the Philippines and Taiwan. Which country named this super typhoon? तो ये जापान ने दिया है नाम टाइफून। अच्छा, तो वर्ष का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान सुपर टाइफून रागासा का नामकरण जापान ने किया है। यह तूफान फिलीपींस, ताइवान और चीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। फिलीपींस के इससे स्थानीय नाम नोदो से भी जाना जाता है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इन विच सिटी वाज द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 225 हेल्ड? तो ये हुआ है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। अच्छा, तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। विषय क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत। ठीक है, तो चलिए, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से कमेंट करना, और कुछ भी आप लोग को इसमें चेंजिंग चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ चलिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तयानीज में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 होग, नीदरलैंड। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डो
जेनेरियो ब्राज़ील में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ? भारत में। संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रालय की बैठक चीन और क्वेंगदाओ शहर में होगा। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 पुणे के महाराष्ट्र में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शस्त्र विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रिएक्शन समिट 2025 कहाँ? फ्रांस। कौन भाग लिया था? नरेंद्र मोदी। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। चलिए 11वां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? क्या पूछा जा रहा है? इन सितंबर 2025 विच कंट्री सक्सेसफुल टेस्टेड द मिसाइल डिफेनेजर लेजर सिस्टम आयरन बीम। तो आपका सही ऑप्शन होगा इजराइल। इजराइल ने सितंबर 2025 में मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह एक उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है और एल्बिट सिस्टम और राफेल द्वारा विकसित। तो आयरन डोम क्या है? यह एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली अपनी ओर आने वाली किसी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके बेअसर कर देती है। ऐसे करने के लिए इस रक्षा प्रणाली को रडार तथा तमीर इंस्पेक्टर मिसाइल से लेंस किया गया है। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोद फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज अमंग फ्यूरी हेल्ड इन सितंबर 2025? तो ये हुआ है राजस्थान में। अच्छा, तो राजस्थान के थार मृत्यु स्थल स्थित महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में समाप्त शक्ति कामना ने अमोद फ्यूरी नामक एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना ने अपनी ऑपरेशनल रेडिएशन युद्ध क्षमता और विभत्र फायरिंग प्लेटफॉर्म के बीच बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन किया। चलिए तब भाई ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। 3 क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है? तो आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकत्रित अग्नि अभ्यास ओमद फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज अमंग फ्यूरी हेल्ड इन सितंबर 2025? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड लंग्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाया है? इन सितंबर 2025 विच इंडियन प्लेयर ब्रोक विराट कोहलीज रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फर्स्टेस्ट ODI सेंचुरी? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सुमन गिल, ऑप्शन सी स्मृति मानना, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई चेंजिंग करना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर काम करूँगा।
तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।